हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और एक चीज़ आज मुझे सच्ची बताना कि कितने लोग किसी एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात पर या अपने हॉरोस्कोप पर कहीं अटक गए हैं। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर मिलेगी कि कैसे आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। कोई हॉरोस्कोप में, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी किस्मत को लिखने की ताकत नहीं है। सिर्फ आप ही के पास वो पावर है कि आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं और बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो में अपने बारे में बताऊंगी कि कैसे मैंने ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, हॉरोस्कोप से ओवरकम किया, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंज किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पर यकीन करते थे। एस्ट्रोलॉजर, हॉरोस्कोप, मतलब उन्होंने बचपन में मेरी कुंडली बनवा ली थी। तो जब कुंडली बनवाई तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टार्स एंड हाउसेस की। तो थोड़ा सा मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या एग्जैक्टली था कंडीशन जिसकी वजह से कुछ चीज़ें उन्होंने प्रिडिक्ट करी। तो उन्होंने कहा कि मेरे किसी एक पर्टिकुलर हाउस में गुरु, जो कि आपके पढ़ाई का होता है, राहु, दोनों साथ में बैठे हैं। तो शायद मेरा पढ़ाई का योग नहीं है और मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। शायद मैं 10th कर लूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 10th भी मेरे बस का नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे, मेरे पेरेंट्स को बोला। उसके बाद ठीक है, मैं जब छोटी थी तो मैंने सुना ऐसा कि घर में बात हो रही है कि इसका तो पढ़ाई में इसलिए ध्यान नहीं लगता क्योंकि इसके तो कुंडली में ही लिखा है कि ये नहीं पढ़ पाएगी, नहीं कर पाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती इससे, पढ़ाई वढ़ाई का काम इसका नहीं है, दिमाग नहीं चलेगा इसका। तो ये सारी चीज़ें ठीक है जो चल रहा था। अब जब 8th 9th 10th हुआ तो ये सारी चीज़ें मैं सुन रही थी और मैं बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे पास हो रही थी। मैं कोई मेहनत नहीं कर रही थी, ना मैं मेहनत कर रही थी, ना मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। और जो लोग बोल रहे थे मैं बोल रही थी हाँ यार, मुझसे तो मेहनत होती ही नहीं, मैं तो शायद, मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है, और लोगों में बहुत दिमाग है, मेरे अंदर ही नहीं है दिमाग। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में। अब क्या होता है, जो भी लोग यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस बात को कि अब तो क्या होता है, चीज़ें आप कॉन्शियसली कर रहे हो। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसली अप्लाई कर रहे हो, आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और ऐसे ऐसे करना है। बट जब पहले भी, अगर आप आज यकीन करते हो उन चीज़ों पे, तो पहले भी कहीं ना कहीं आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली नहीं बट अनकॉन्शियसली अप्लाई करा है, अपनी लाइफ में यूज़ करा है। तभी आप यहाँ हो और तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तभी आप इस बात पर यकीन करते हो। तो जब मैं 10th में आई तो मैंने अपने आप को बदलने की सोची। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी मेहनत कर सकती हूँ, और लोग मेहनत करते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैंने अपने अंदर एक शिफ्ट लाने की कोशिश करी। मैंने सोचा, मैं नहीं मानती क्या कोई बोल रहा है मैं नहीं ला पाऊंगी अच्छे मार्क्स, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने उससे वो रिजल्ट नहीं सोचा। मैंने सोचा मैं मेहनत करूंगी। तो जब मैंने अपनी कुंडली को फेड आउट किया, मतलब उसको बाईपास कर दिया, मैं नहीं सुनती कि क्या लिखा है कुंडली में, मुझे मेहनत करनी है, तो मुझे वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ी। और बहुत मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी कि मेरे स्टार्स फेवर नहीं कर रहे थे, बहुत मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मैंने मेहनत कभी करी ही नहीं थी। जब आप पढ़ाई में अच्छे नहीं होते तो अभी तो आपको बैकलॉग भी क्लियर करना है, वो भी सारा पढ़ना है, देखना है कि क्या कैसे होगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और मैंने कहा हाँ, मैं मेहनत कर करके क्या क्या है, मैं गुरु को मना लूँगी। मैं गुरु को, वो जो भी गुरु नहीं मान रहे हैं, जो मेरे को पढ़ाई में नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मैं मेहनत कर करके, पढ़ाई कर करके कर लूँगी। मैंने ऐसा नहीं, मैं बोलूँगी कि मैं कोई बहुत पूजा पाठ या उपाय में लग गई। आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, दो वो तो मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं जो चीज़ें करती हूँ मानती हूँ, वो मैं मानती हूँ। बट उस एंगल से मैंने चीज़ों को नहीं पकड़ा, मैंने इम्प्रूवमेंट के एंगल से पकड़ा कि मैं अपने अंदर चेंजेस लाकर जो भी स्टार्स इधर उधर है मैं उनको सबको सेटल डाउन कर लूँगी। तो अब बहुत मेहनत करी। अब आप लोग, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनको पता होगा कि मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री, मैं कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको पता है कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए। तो बिना पढ़े तो ये प्रोफेशनल डिग्री मेरे पास नहीं आ गई होगी। तो कैसे इतनी एक एक बचपन का माइंडसेट, एक अपने अंदर चेंज लाने का माइंडसेट, और एक उस प्रिडिक्शन को बिल्कुल फेड आउट करके आज अपनी करंट रियलिटी बनाने का जो स्टेप है, ये सब मैंने लिए। और ये सब कब आते हैं, जब आप ये मानते हो कि मैं चेंज कर सकता हूँ, जब आपको ये यकीन होता है कि कुछ नहीं होता, कि क्या लिखा है मेरी कुंडली में, कौन क्या बोल रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कई बार एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं, दुनिया की बातों पे भी यकीन करते हैं। लोग कुछ बोल रहे हैं, हम यकीन कर लेंगे, हम बोलेंगे ये सब सही बोल रहे हैं, मैं ही नहीं समझ रहा हूँ अपने आप को, मेरे से नहीं होगा, जब और बोल रहे तो कैसे होगा। बट आपको ये स्टेप लेना है।
आप बदलिए अपने आप को चेंज कर दीजिए। किसी भी बात पर अटके मत रहिए, जो लिखा है, जो कह दिया। कई लोग मुझे बोलते हैं, कई लोगों के मेल्स आते हैं कि हमारी कुंडली नहीं मिल रही तो हमें शादी करनी चाहिए। अब आपने ही अपने मन में डाउट लिया है कि मेरी तो कुंडली ही नहीं मिल रही, मुझे तो शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या पता मेरी शादी में प्रॉब्लम्स ना आ जाए। तो अगर आपने डाउट लिया तो फिर तो सारी चीज़ें होनी है। जब भी आप कोई बात एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आपके बारे में कुछ बोला और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में होना ही होना है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करना, कंप्लीटली रिजेक्ट करना और अपनी रियलिटी खुद बनानी है, अपनी लाइफ खुद बनानी है, अपनी डिजायर्ड लाइफ, अपना हॉरोस्कोप खुद लिखिए। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि किस्मत तो उनकी भी होती है ना जिनके हाथ नहीं होते, तो क्या लकीरें देखकर ही किस्मत पता चलती है? ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपना साल भर का हॉरोस्कोप खुद लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, जो हम ईयरली डिक्लेरेशन बोल रहे हैं जिसको, अगर आप वो खुद से लिखेंगे ना, तो वही चीज़ें होंगी जो आपने लिखी है, वो चीज़ें नहीं होंगी जो आपकी कुंडली में लिखी है। बट अगर आप बार बार उस चीज़ पर डिपेंडेंट रहोगे, बार बार चाहोगे कि मुझे पता चल जाए मेरी कुंडली में क्या लिखा है, तो फिर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाओगे। ज़िंदगी बदलने के लिए हिम्मत और मेहनत आपको ही करनी है। तो जब जागो तभी सवेरा, अभी उठो और बोलो खुद से, मैं बदल दूंगा सब कुछ, मैं बदल दूंगा ये माइंडसेट, मैं बदल दूंगा ये सब चीज़ें। और अगर मैं आपको अपने हॉरोस्कोप के बारे में बताने लगूं कि क्या क्या बोला गया था, तो आप सोचोगे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मेरे हस्बैंड और मेरी कुंडली नहीं मिलती, बट हम बहुत खुश हैं साथ में। तो यहाँ पर क्या है, मैं हॉरोस्कोप पे क्यों रिलाई करना है, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ये बातें कि हॉरोस्कोप को छोड़िए और अपने दिमाग को अपनी डिक्लेरेशन बना के बताइए कि मेरी लाइफ में ये होने वाला है, मेरी लाइफ में ये मैजिक आने वाला है, मैं इतना एंजॉय करने वाली हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।